नमस्ते, ये अपना CBC 560 हीमेटोलॉजी एनालाइज़र है। ये विद RFID सिस्टम के साथ अवेलेबल है। अब हम देखेंगे मशीन के साथ आने वाली एक्सेसरीज़। 20 लीटर का डाइल्यूएंट, 500 ml LH-लाइज़, 500 ml LD-लाइज़, 50 ml प्रो क्लीनर, 2 फ्यूज़ पावर सेफ्टी के लिए, 1 पावर कॉर्ड, वेस्ट सेंसर, डाइल्यूएंट ट्यूब, वेस्ट क्यूबिटेनर और एक यूजर मैनुअल विद इंस्टॉलेशन रिपोर्ट के साथ। अब हम देखेंगे मशीन की पिछली बाजू वाले कनेक्शंस। 4 USB पोर्ट माउस कीबोर्ड कनेक्शन के लिए, एक लैन पोर्ट लैन कनेक्शन के लिए, डाइल्यूएंट कनेक्टर, डाइल्यूएंट वेस्ट कनेक्टर विद वेस्ट सेंसर, पावर कनेक्शन एंड ऑन ऑफ बटन। अब हम डाइल्यूएंट और वेस्ट कनेक्टर की कनेक्शंस लगा देंगे मशीन के पीछे की बाजू और पावर कॉर्ड कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे। अब हम मशीन की आगे वाली बाजू देखेंगे जिसमें 14 इंच का बड़ा कलर स्क्रीन डिस्प्ले है, सैंपल एस्पिरेशन स्विच, RFID कार्ड कनेक्शन और मशीन का स्टेटस इंडिकेटर सिंबल। मशीन को चालू करने से पहले मशीन के अंदर हम लोग लाइस की बोतल इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मशीन का बाजू वाला दरवाजा ओपन करेंगे, जिप लॉक में से ट्यूबिंग निकाल देंगे। जो ग्रीन वाली बोतल है, हरी वाली बोतल, वो है LD लाइस। लाल वाली बोतल है वो LH लाइस। उसके अंदर हम लोग ट्यूबिंग्स डाल देंगे। और उसके बाद दरवाजा बंद कर देंगे। अब हम मशीन को चालू कर देंगे। जैसे ही मशीन चालू होगा वो यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। हमें यूजर आईडी और पासवर्ड वहां डालना है। अब हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के अंदर अपनी मशीन यूज करने के लिए रेडी हो जाएगी। मशीन शुरू होने के बाद हमें रिएजेंट को रिप्लेस करना है। उस प्रक्रिया के लिए हमें मेन्यू में जाना है, फिर सर्विस में जाके मेंटेनेंस में जाएंगे। रिप्लेस रिएजेंट पे क्लिक करने के बाद डाइल्यूएंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे, फिर रिप्लेस रिएजेंट पे क्लिक करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें डाइल्यूएंट का कार्ड RFID के सिंबल के यहाँ पे लगाना है। बीप साउंड आने के बाद आपका रिएजेंट रिप्लेस की प्रक्रिया शुरू होगी। यही प्रक्रिया हमें LD लाइस और LH लाइस को बदलने के लिए करनी है। अब हम ऑन स्क्रीन मेन्यूज देखेंगे। ये अपनी रिजल्ट की स्क्रीन है। यहाँ हमें सैंपल के रिजल्ट दिखेंगे। वर्क लिस्ट में हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे। LJ प्लॉट में हमें LJ का डेटा मिल जाएगा। मेंटेनेंस में होने वाली प्रक्रिया हमारे स्किल्ड इंजीनियर परफॉर्म करेंगे। CBC डिफरेंशियल मोड में हमें 2 CBC मोड है, CBC मोड और CBC डिफरेंशियल। CBC मोड के लिए हमें 9.5 माइक्रोलीटर ब्लड लगेगा। CBC प्लस डिफरेंशियल मोड में हमें 20 माइक्रोलीटर सैंपल लगेगा। हमारे पास 4 ब्लड टाइप है, होल ब्लड, प्री डाइल्यूटेड ब्लड, कैपिलरी ब्लड और बैकग्राउंड। प्रिंट मोड में से हम प्रिंटिंग की कमांड दे सकते हैं। एग्जिट बटन को प्रेस करने के बाद हम मशीन से बाहर आ जाएंगे।
अब हम मशीन के नीचे बाजू वाले मेन्यूज देखेंगे। कोई भी एरर आ जाएगा वो मशीन की निचली बाजू में आपको लाल कलर में दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रिएजेंट का स्टेटस मिलेगा। एलाइस मोड के लिए आपका एलाइस सिंबल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अभी की डेट एंड टाइम पता चलेगी। हिमेटोलॉजी एनालाइजर के लिए हमें फ्रेश होल ब्लड EDTA सैंपल लगता है। इसका मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है और उसी के बाद हम इस मशीन में इसको रन करेंगे। सैंपल को रन करने से पहले हमें उसे प्रॉपरली मिक्स करके लेना है। सैंपल ट्यूब को प्रोब के निचले भाग में हमें रखना है। फिर हमें बटन दबा के सैंपल एस्पिरेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है। फिर मशीन अपने आप सैंपल लेके आपको 60 सेकेंड के बाद रिजल्ट देगी। 60 सेकेंड के बाद हमें ये रिजल्ट की स्क्रीन दिखाई देगी। मशीन की दाईं स्क्रीन पे आपको सैंपल इन्फॉर्मेशन और पेशेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमें WBC और उसके 5 पैरामीटर्स दिखेंगे। RBC और उसके इंडाइसेस नीचे दिखेंगे और प्लेटलेट और उसके इंडाइसेस भी हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें सैंपल के फ्लैगिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे हमें रिजल्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देंगे। ये हमारी प्रोडक्ट की खूबी है। ये 3D 360 डिग्री रोटेटेबल स्कैटोग्राम है। यहाँ पे हमें 5 पार्ट डिफरेंशियल काउंट की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम सेल्स का पॉपुलेशन भी देख सकते हैं। रिजल्ट के बाद किसी कस्टमर को प्रिंट लेना है तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद हमें प्रिंट के बटन को दबाना है। आपको डेटा को कॉम पोर्ट की तरफ से भेजना है तो हम कॉम के बटन को प्रेस करेंगे। फिर ये अपना डेटा सिस्टम में ट्रांसफर कर देगा। आपको पेशेंट की लिस्ट देखनी है तो आप लिस्ट पे क्लिक करोगे। फिर आप पेशेंट की आईडी को क्लिक करोगे और आपको पेशेंट का डेटा मिल जाएगा। एनालाइजर को बंद करने के लिए हमें एग्जिट में जाना है। शटडाउन के पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर हमें स्क्रीन पे मैसेज मिलेगा। उसके बाद हमें प्रोब क्लीनर को एस्पिरेट करवाना है। प्रोब क्लीनर को प्रोब की निचली बाजू में रखना है, फिर बटन प्रेस करना है। 5 मिनट के बाद मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और पीछे वाला पावर ऑन ऑफ स्विच ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।